नमस्कार। गोल्यान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि देखो, जो 10 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ था थ्योरी वाला ओ लेवल का, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को और उसका रिजल्ट आना था अप्रैल लास्ट वीक। ये नोटिफिकेशन 4-5 महीने पहले आ चुका था और मैं आपको पहले ही बता दिया था कब क्या होगा, है ना। रिजल्ट भी देखो अप्रैल लास्ट वीक, ये नाइलेट वालों का ही ये नोटिफिकेशन था, मेरा कोई नहीं था। उन्होंने बताया था, वही मैं आपसे बताया था। अब एक्चुअल में हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक एसओ की वैकेंसी आ गई। अब उसमें लगेगा ओ लेवल का सर्टिफिकेट। अब सबको जल्दी चाहिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट। उसी से रिलेटेड आज मैं, जो बहुत सारे सवाल मेरे पास, मेन चीज़ कॉल मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं और समझाता हूं आपको। हुआ क्या कि अभी हाल ही में एक नाइलेट ने एक नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया, जिसपे काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाया, आपने देखा होगा, हो सकता है। तो उसमें क्या किया, उन्होंने बता दिया कि 24 अप्रैल को के आसपास मतलब रिजल्ट आ सकता है। तो यही तो उन्होंने पहले भी बोला था, ये चीज़ कुछ चेंजेस तो किया नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन देने की वजह क्या है, इसकी वजह ये कि जैसे उनके पास ज़्यादा मेल, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेल और कॉल करने लगे रिजल्ट को लेके, सर्टिफिकेट को लेके। तो उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुछ चेंज नहीं किया, बस वही टाइम उन्होंने बता दिया कि इतने टाइम पे हम रिजल्ट देंगे, जो कि पहले ही उन्होंने बता रखा था। वो लोगों को चुप कराने के लिए, समझ लो एक तरह से। दूसरी चीज़, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें उन्होंने क्या दे दिया कि लिख दिया कि भैया उससे पहले आप लोग रिजल्ट से पहले अपना प्रोजेक्ट जैसा जो काम है उसको पहले ही करवा लो। अब सवाल ये है, होता क्या है ओ लेवल में, जब आप मिनिमम 2 पेपर पास हो जाते हो, मिनिमम 2 पेपर पास हो जाते हो ओ लेवल में, तभी प्रोजेक्ट जमा होता है। देखो उसमें होता क्या है बताऊं आपको। जैसे ये जो एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है, जब आप लॉगिन करते हो अपने डैशबोर्ड में, तो प्रोजेक्ट वाले पे जब क्लिक करते हो तो ऐसे एक फॉर्म ओपन होता है। अब ये फॉर्म वही भर सकता है जो कम से कम 2 पेपर पास होता है। लेकिन प्रोजेक्ट भेजने का 2 प्रोसेस होता है। बिना ये फॉर्म भरे, बिना लॉगिन किए ही आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें अपना डिटेल, स्टूडेंट का जो भी डिटेल है पूरा लिख के, जैसे प्रोजेक्ट नॉर्मल बनाया जाता है। प्रोजेक्ट एक्चुअल में आप यहाँ पे फॉर्म भरो तो भी बस यहाँ पे एक टाइटल भरना होता है और पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो पेमेंट करने का डायरेक्ट नाइलेट क्या करते हैं, डायरेक्ट एक अपना बैंक अकाउंट वो लोग देते हैं और उस पर भी आप डायरेक्ट पेमेंट करके उसका एक जो पेमेंट डिटेल है वो लिख के प्रोजेक्ट मेल किया जाता है। प्रोजेक्ट वैसे भी मेल करते हैं, मतलब चाहे आप यहाँ पे आप टाइटल लिखो, पेमेंट करो अंदर से, तब भी आपको प्रोजेक्ट मेल करना होता है, या फिर आप बाहर से भी पेमेंट करो और एक प्रोजेक्ट बना के आप मेल कर सकते हो, तो भी प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। तो 2 तरीका होता है। तो इसमें बिना लॉगिन किए ही जो 4, अब देखो सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। अब जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको, तो जो चारों पेपर दिए हो वो लोग, और जो 2 पेपर पहले से पास हो और 2 दिए हो वो लोग, अगर सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए तो अपना प्रोजेक्ट मतलब जमा करवा लो। प्रोजेक्ट हो सकता है बहुत लोग जमा, मेरे पास मैं 2-3 दिन से लगातार प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ। जब से ये नोटिफिकेशन आ गया, लोग कह रहे हैं मैं भी भेज रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी जमा करवा लो। जैसे कुछ लोग जो 2-4 दिन बाद करवा लेंगे। ये नंबर मैं आपको लिख दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, इस पे मैसेज करो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको डिटेल जो जो बोलूंगा वो आप भेज देना, आपका प्रोजेक्ट मैं भिजवा दूंगा। जल्दी से जल्दी आप प्रोजेक्ट भिजवा लोगे अगर, क्योंकि देखो 20-20 दिन, 25-25 दिन लग जाता है प्रोजेक्ट जमा होने में इस समय। क्योंकि इस समय देखो तो अभी 15 दिन से नहीं हुआ, जिनका 15 दिन पहले भी भेजा था प्रोजेक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि होता क्या है इनमें, 15 दिन नहीं तो थोड़ा बहुत मतलब 12-13 दिन पहले का प्रोजेक्ट अभी जमा नहीं हुआ है। इस समय जब ट्रैफिक रहता है, जब कुछ प्रॉब्लम रहती है, जो वर्कलोड ज़्यादा होता है उनके पास, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लास्ट डेट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस समय प्रोजेक्ट वो लोग लेट करते हैं। जब ज़्यादा प्रोजेक्ट उनके पास भेजा जाता है तो भी प्रोजेक्ट वो लोग लेट करते हैं। तो जो चारों पेपर पास हो और जो 2 पेपर मतलब पास नहीं हो, जो अभी दिए हो इस बार एग्जाम, उनको सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए, तो प्रोजेक्ट जमा करवा लो। अगर आपका रिजल्ट से पहले प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, मान लो हो गया, नहीं हुआ
जैसे कहने कुछ लोग मान लो ना हुआ कि हो जाएगा, ना हुआ तो फिर से भेजेंगे और क्या होगा, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। मान लो अगर प्रोजेक्ट रिजल्ट से पहले प्रोजेक्ट अगर आपका जमा है तो 24-25 अप्रैल को बोल रहे हैं रिजल्ट आ जाएगा। 11 मई को जो भी लास्ट डेट है एसओ की हो सकता है, आप लोग सब लोग मिल के बोलोगे तो एसओ की हो सकता है इसकी भी डेट बढ़ा दें, लोग देखेंगे वो बाद में। लेकिन फाइनल सर्टिफिकेट एक्चुअल में कितने दिन में आता है, अभी तक मैंने देखा है कि जैसे जब रिजल्ट आता है उसके लगभग 1 महीना तो लग जाता है सर्टिफिकेट आने में। लेकिन अगर वो लोग चाहेंगे तो सर्टिफिकेट जल्दी दे सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल कर दिया है, वो तभी इतने सारे मेल और कॉल उनके पास जा चुके हैं, इसी वजह से ये नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है। ठीक है, अगर वो लोग चाहेंगे जिनका, इसीलिए उन्होंने बोल भी दिया कि भैया अपना प्रोजेक्ट पहले ही, ये देखो लिखा है मतलब प्रोजेक्ट पहले ही करवा लो। इसका मतलब यही है कि वो लोग भी तैयारी में है कि चलो हम वैकेंसी से पहले कोशिश करेंगे, वो लोग सर्टिफिकेट देने की दे सकते हैं, कोई वो नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मेल और मैसेज जा रहे हैं, उनके पास कॉल जा रहे हैं, तो लोग भी सोचेंगे चलो कर देते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट जमा होगा तभी कर पाएंगे, तब भी 15 दिन का टाइम रहेगा, 2-4 दिन रिजल्ट के 4-6 दिन 1 हफ्ते के अंदर भी कर दें तो भी काम हो जाएगा, है कि नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है कोई चीज़, कर सकते हैं। मैं भी लगा हूँ और भी सब आप लोग भी बताऊंगा मैं, जो भी होगा उस पर भी वीडियो बाद में भी बना दूंगा फिर मैं। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट जो लोग जमा करा चुके अच्छी बात है, जो लोग नहीं कराए हो, जो लोग को नहीं पता है सब चीज़ें, उनको लिए बता रहा हूँ मैं। ये नंबर है, व्हाट्सअप करना, बताना प्रोजेक्ट जमा करवाना है, 4 पेपर दिए हैं या 2 पेपर जो पास हो, जिनको जल्दी चाहिए वही कराओ। बाकी जिनको जैसे अभी 2 पेपर ही दिए हो उनका टेंशन नहीं, वो बाद में कराना, अभी टेंशन नहीं उनका, क्योंकि उनका अभी सर्टिफिकेट मिलने वाला भी नहीं। जो 2 पेपर सिर्फ दिए हो तो उनका तो अभी 2 पेपर फिर होगा, तब जाके तो बाद में करा सकते हो आप। जिनको जल्दी है वो जितनी जल्दी करा लोगे उतना अच्छा, नहीं तो टाइम फिर रिजल्ट से पहले फिर आपका प्रोजेक्ट अगर नहीं हुआ ना, फिर रिजल्ट के बाद और लेट होगा, जान लेना। ठीक है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सारे क्वेरी सवाल रहते हैं। यार देखो, रजिस्ट्रेशन वालों को मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होता है, उसके बाद प्रोफाइल आप चाहे जब बनाओ। जैसे एक रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद प्रोफाइल बनती है, तो प्रोफाइल आप चाहे जब बनाओ, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, आप बाद में भी प्रोफाइल बना सकते हो। इसलिए रजिस्ट्रेशन कर लो, पेमेंट कर दो, 500 रुपीज़ जो कटता है ना, उसको कटा दो, बस उसी का लास्ट डेट होता है। फिर बाद में आप प्रोफाइल बना लेना। पेपर लॉक कब होगा? पेपर लॉक होगा जब रिजल्ट, जब बताया ना मैंने अभी, रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 2-3 दिन के बाद पेपर लॉक भी शुरू हो जाता है। यही नियम है इसका, क्योंकि पेपर लॉक जब रिजल्ट आता है तो मान लो जो पिछले स्टूडेंट्स हैं, मान लो कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, जो भी है, तो अपने हिसाब से पेपर लॉक करेंगे वो लोग भी, उसी टाइम पेपर लॉक होता है उस हिसाब से। जैसे किसी ने 2 दिया है, मान लो दोनों में पास हो गया, तब उनका 2 ही बचा, अब 2 लॉक कर देंगे। कोई मान लो 4 दिया, किसी में बैक लग गया तो उसका देगा। ऐसे पेपर लॉक रिजल्ट 2-3 दिन के बाद आता है। ठीक है, ये मान के चलना कि अप्रैल के लास्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक में मैं बताऊंगा वैसे आपको, लेकिन वही टाइम आएगा। ये सब रजिस्ट्रेशन करके पैसा कटा दो आप, टाइम रहता ही नहीं है अब रजिस्ट्रेशन करने का। और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ये जो बैच है, जब बैच लिए होंगे या लेने वाले हो तो आप देखना, ये थ्योरी सेक्शन यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, 4 सेक्शन यहाँ पे, जुलाई वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। टेस्ट भी है, ये टेस्ट और ये जो प्रैक्टिकल है ये फाइनल मुकाबला होता है। पहले आप इसको पढ़ लो, थ्योरी ये बेस है, शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत यहाँ से जब करोगे तो उसके बाद फाइनल में टेस्ट दोगे आप, एकदम लास्ट में ये सब पढ़ के तीनों, थोड़ा बहुत जैसे Q&A है, क्वेश्चन आंसर की क्लासेज है यहाँ पे, ये बेस है, इसको सबसे पहले पढ़ना है आपको। जब आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व होने लगे, बिना क्लास देखे, बिना PDF देखे, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व, इसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जब सॉल्व होने लगे और जब मॉक टेस्ट में आपके अच्छे स्कोर आने लगे, 80+ बिना मतलब वैसे आने लगे, तो समझ लेना आप एग्जाम फाइनल मुकाबला जीत रहे हो। ठीक है, ये टारगेट बना के चलना। इसको पहले बेस पढ़ लेना और Q&A में आप क्वेश्चन से क्लासेस मिल जाएंगे, उसको पढ़ लेना। प्रैक्टिकल में पूरे प्रैक्टिकल की क्लासेस, मतलब प्रीवियस जितने क्वेश्चन है ये सब मिलने वाली है। तो इस तरह से बाकी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। मैंने बता ही दिया पेपर लॉक का टाइम, आप समझ गए, सारी कहानी समझ गया। और ये है व्हाट्सअप नंबर, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग बताओ, 8736077798।
तो बस ये सब जानकारी आपको देनी थी। मिलेंगे फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।